हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकाई फर्स्ट परमेय संख्या क्लास 8 अभ्यास एक के महत्वपूर्ण बिंदु कराने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। सेकंड पॉइंट है, समान हर वाली परमेय संख्याओं का योग, यानी समान हर वाली परमेय संख्याओं का योग बराबर होता है परमेय संख्याओं के अंशों का योग बटे समान हर, यानी परमेय संख्याओं के अंशों का योग बटे समान हर। क्लास 8 की एक्सरसाइज फर्स्ट परमेय संख्या अभ्यास एक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सरल कीजिए। फर्स्ट है 4/5 प्लस कोष्ठक में -2/5 कोष्ठक बंद है, तो इसे हल करना है। तो 4/5 प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी प्लस गुणा माइनस 2/5। अब इसके क्या है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो 5 और 5 का जो लैसा होगा कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, माइनस लगा हुआ है। 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार, और 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 एकम 2। तो 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2, और ये बटे 5। तो आंसर क्या आ गया इसका, 2/5 होगा, इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, माइनस के 4/-5 कोष्ठक बंद प्लस 2/-5 कोष्ठक बंद। यानी ये ध्यान रखना, यदि यहाँ हर में माइनस हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए ये एक तो कि 2/5 है माइनस के, तो इसे हर को पॉजिटिव करेंगे तो गुणा माइनस के 1 और गुणा माइनस के 1, तो ये क्या होगा, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना होगा, 2/5 होगा। या तो क्या है, यहाँ से माइनस कट जाएगा तो 4/5 तो ये होगा। तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा, ये ऊपर पहुँच गया है वैसे, तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा, -2/5। तो लैसे किससे है, 5 और 5 का लैसे कितना होगा, 5 होगा। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है। तो 4 गुणा 1 कितना होगा, 4 एकम 4, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 5 एकम 5, 1 बार गया तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो 2 एकम 2। तो 4 में तो 2 गए तो कितना बचा, 2, और बटे कितना होगा, 5। तो आंसर कितना होगा, 2/5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। फर्स्ट दे रखा है 3/4 प्लस कोष्ठक में -3/2। तो इसके हरों को समान करना है, पहले क्या करना है, इसके हरों को समान करना है। तो 3/4 प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3/2। अब क्या है, यहाँ 4 है हर और यहाँ 2 है, तो 4 और 2 का लैसे कितना होगा, वैसे 4 होगा। तो हमें 2 को 4 बनाना है, तो 2 में किस संख्या गुणा करेंगे, 4 हो जाता है। 2 गुणा 2 4, जब हर में 2 की गुणा की है तो अंश में भी 2 की गुणा करना पड़ेगा। तो 3/4 माइनस के क्या होगा, 6/4 होगा। अब क्या होगा, हर बराबर हो गए। तो हमें क्या खींचना है, अब इससे आगे क्या है, एक संख्या रेखा बनानी है हमें। तो ये संख्या रेखा बनी हुई है, इसके मध्य बिंदु में क्या है, 0 है। इधर चलेंगे, इधर साइड चलने पॉजिटिव, और इधर साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी इधर चलेंगे पॉजिटिव और इधर क्या होगा, 0 से इधर नेगेटिव होगा। अब पहले क्या है, हमें यहाँ संख्या रेखा, तो पहले 1 2 3, एक तो ये जितने ऊपर हैं अंश में उसे चलेंगे, यानी 1 2 3, तो 3 तक चल रही है हम यहाँ। फिर क्या है, नीचे देखेंगे 4 है, तो सबके अपुन में कितना डालना है, 4 4 4, तो हम 3/4 हो गया। इधर में माइनस में क्या है, माइनस में अब 0 से इधर साइड में चलेंगे तो क्या है, 6 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस में। अब क्या है, हर में कितना है, 4, तो बटे 4 यहाँ 4 डालने। अब क्या करना है, हमें 0 से स्टार्टिंग करना है। 0 से हमें कितना पहुँचना है, 3 स्टेप। तो 0 से 1 2 और 3 स्टेप हम यहाँ पहुँच गए, यानी 3/4 पर।
अब 3/4 से हमें कितना स्टेप चलना है पीछे? 6 स्टेप। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6 स्टेप। तो हम क्या पहुंच गए अंत में? -3/4। कितना पहुंचा? -3/4। तो आंसर कितना होगा इसका? 3/4। तो ये क्या होगी? संख्या रेखा की सहायता से सरल किया है। -3/4 क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, -3/-4 प्लस 5/-6। अब क्या है? ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 3/4 प्लस में 3/4 प्लस गुणा माइनस क्या होगा? -5/6। 4 और 6 का लैसे कितना होगा? 12। तो 4 में किस संख्या गुणा की जाए तो 12 हो जाए? तो 4 गुणा 3 12 होगा। जब 3 की गुणा हर में किया तो अंश में भी 3 की गुणा करना पड़ेगा। और 6 गुणा 2 तो 6 दूनी 12 है। जब हर में 2 की गुणा किया तो अंश में कितने की? 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 गुणा 3 कितने होगा? 3 3 9 और 4 3 12 -5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो हर क्या हो गया? अब इसका समान हो गया। हर क्या होगा? समान हो गया। अब हम इसे संख्या रेखा की सहायता से सरल करेंगे। यानी हमको संख्या रेखा पर तभी दर्शा सकते हैं जब हमारे हर बराबर हो। तो हम क्या एक संख्या रेखा बना लिए? हमें सर्वप्रथम क्या एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा में बीच में क्या है? मिडिल जो होगा वो 0 रखना है। इधर साइड की संख्या क्या होंगी? सब पॉजिटिव, और इधर साइड की जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। अब क्या है? हमें पॉजिटिव देखना, हमें अंश देखना। अंश कितना है? 9। तो हमें पॉजिटिव साइड में 9 स्टेप चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद बटे में कितना है? 12 है। तो सबके नीचे क्या है? 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/, इस तरीके से और आगे चलते रहेंगे। तो हमें यहाँ से 0 से स्टार्टिंग कितना करना है? 9 तक। तो हमें 0 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या पहुँच गए? पहले 9/12 पर। उसके बाद क्या है कि माइनस में अब क्या है? पीछे हटना है। 9 यानी यहाँ स्टेप से कितना स्टेप चलना है? ऊपर वाले को देंगे उसको 10 स्टेप। तो 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर यही प्रक्रिया होगी, 1 2 3 इस तरीके से चलना है। फिर बटे में कितना है? 12 डालना है। तो जो 10वां स्टेप क्या होगा? माइनस के 1/12। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/-12 होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हर का लय से लेकर सरल कीजिए। यानी हर का लय से लेकर सरल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/12 प्लस के माइनस के 7/16। 5/12 प्लस कोष्टक में माइनस के 7/16, कोष्टक बंद है। तो 5/12 प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस। तो 7/16। अब क्या है? 12 और 16। 12 और 16 का लय से लेना है। जैसे 12 और 16 का हम लय से लेंगे। जैसे 12 और 16 का हम लय से लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौकुम 8। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब 2 से 3 नहीं कट रहा है तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब क्या करना है? इनका गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया कितने हो गए? 48 हो गए। तो इसका लय से 12 और 16 का लय से कितना आ गया? 48 आ गया। अब 12 का भाग 48 में देंगे तो 12 चौका 48, 4 बार गया। और 4 की गुणा इस अंश में करनी है 5 में। तो 4 पंजे कितने हो गए? 20 माइनस तो माइनस 16 का भाग 48 में। तो 16 गुणा 16 तिया 48, 3 बार गया। और 3 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है। तो 7 तिया कितने हो गए? 21। अब क्या है? 20 और माइनस के 21। यानी हमने किसी पैसे 21 रुपये का कर्जा लिया। हमने किसी पैसे 21 रुपये कर्जा लिया और हम उसके पास 20 रुपये लेके गए। तो हमारा यानी हम पर उसका कर्जा कितना रहा? 1 रुपये का। चूँकि माइनस की ज़्यादा है, प्लस की क्या है? कम है। तो कितना बचा? 20। 21 में थे, माइनस के 21 में से 20 के बाद कितना बचा? माइनस में। माइनस का 1 कर्जा रहा तो 1 बटे माइनस के 1 बटे कितना होगा? 48। तो यही इसका आंसर होगा, माइनस के 1 बटे 48। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोष्टक में माइनस के 3 बटे माइनस के 11, कोष्टक बंद, प्लस कोष्टक में माइनस के 4 बटे 33, कोष्टक बंद। अब क्या है? ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचा? 3/11
प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 4/33। तो 11 और 33, 11 और 33 का क्या लेना है आपको, लैसे लेना है। जब 11 और 33 का लैसे निकालेंगे तो लैसे कितना आएगा, इसका 33 आएगा। 11 और 33 का यदि हम लैसे लेंगे तो 11 एकन 11 और 11 तिया 33। अब 3 से 1 और 3 एकन 3। अब क्या है 11 गुणा 3, तो 11 तिया कितने हो गए, 33 हो गए। तो इसका लैसे कितना हो गया, 33। 11 का भाग 33 में देंगे, 11 तिया 33, 3 बार गया। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करना, 3 तिया 9। अब 33 का भाग 33 में, 33 एकन 33, एक बार गया। और 1 की गुणा अंश में करेंगे तो 4 गुणा 1, तो 4 एकन 4। 9 माइनस के 4, 9 में थे 4 गए तो कितना बचा, 5 बटे में कितना होगा, 5/33। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/33 जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मान ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है, मान ज्ञात करवा रहा है। घेर का 2 प्लस में कोष्टक में माइनस के 11/9। तो क्या है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हर एक मान लेते हैं। तो 2/1 प्लस गुणा, या याद रखना प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये याद रखना, यानी प्लस गुणा प्लस प्लस होगा, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, माइनस गुणा प्लस माइनस होगा। तो 2/1 हो गया। तो प्लस गुणा यानी प्लस गुणा माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ दिख रखा है प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस के 11 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 1 और 9 का लैसे लेना, तो 1 और 9 का लैसे कितना होगा, 9। 1 का भाग 9 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 9 बार। और 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे अंश में, तो 2 नाम कितने हो गए, 18। अब 9 का भाग 9 में 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई अंश में करेंगे तो 11 एकन 11। अब 18 में से 11 गए तो कितना बचा, 7। 7 बटे कितना होगा, 9। तो आंसर कितना होगा इसका, 7/9 जो होगा इसका आंसर होगा। सेकंड को 4th का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। कोष्टक में माइनस के 3 प्लस में कोष्टक में माइनस के 2 बटे माइनस के 3 कोष्टक बंद। अब क्या है, माइनस के 3/1, माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा, 2/3। 1 और 3 का लैसे कितना होगा, 3। तो 1 का भाग 3 में देंगे, कितने बार गया, 3 बार। तो 3 की मल्टीप्लाई अंश में करेंगे तो 3 तिया 9, और वो निशान लागू हुआ माइनस का, तो माइनस के 9। प्लस में 3 का भाग 3 में तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बार। तो 1 की गुणा 2 में करेंगे, 2 एकन 2। 9 रुपये का किसी पे से कर्जा लिया और 2 रुपये लग गए तो उसका कर्जा कितना बचा, माइनस के 7। 7 बटे माइनस के 7/3, तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।